देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। बड़ी खबर, तालिबान मंत्री की भारत यात्रा पर अड़ंगा। संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी क्यों रुकी? पाकिस्तान की चाल और भारत की रणनीति। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा ऐतिहासिक हो सकती थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी ना मिलने और पाकिस्तान की आपत्तियों के चलते ये फिलहाल टल गई। यह सिर्फ एक तकनीकी रुकावट, लेकिन इसके गहरे राजनीतिक और कूटनीतिक मायने हैं। मामला क्या है? अगस्त 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुत्ताकी समेत कई वरिष्ठ नेताओं पर यात्रा प्रतिबंध लगाया। नियम के अनुसार किसी भी विदेशी यात्रा के लिए यूएनएससी की 1988 प्रतिबंध समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है। समिति में 15 सदस्य होते हैं और निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, यानी किसी भी देश की आपत्ति यात्रा को रोक सकती है। मुत्ताकी की भारत यात्रा पर पाकिस्तान ने कड़ा विरोध जताया, जिसके चलते यात्रा की अनुमति नहीं मिली। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध व्यवस्था 1999 के प्रस्ताव 1267 के तहत तालिबान और अल कायदा नेताओं पर प्रतिबंध लगाए गए। बाद में 2011 में इसे दो हिस्सों में बांटा गया। 1267 समिति अल कायदा और ISIS से संबंधित मामलों के लिए, 1988 समिति सिर्फ तालिबान मामलों के लिए। प्रतिबंधों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रोक, संपत्ति और बैंक खातों की जब्ती, हथियारों की आपूर्ति पर रोक केवल विशेष मानवीय या कूटनीतिक विशेषज्ञों के लिए ही अस्थायी छूट दी जाती है। पाकिस्तान की चालबाजी। 1988 प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता पाकिस्तान कर रहा है। मुत्ताकी की यात्रा को रोकने में पाकिस्तान की आपत्ति सबसे अहम रही। पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत और तालिबान के रिश्ते मजबूत हों, क्योंकि इससे अफगानिस्तान में उसका पारंपरिक दबदबा कमजोर होगा। कूटनीतिक सूत्रों का मानना है कि पाकिस्तान अपनी भू राजनीतिक पकड़ बनाए रखने के लिए इस तरह के कदम उठा रहा है। भारत तालिबान रिश्तों की नई दिशा। भारत ने अफगानिस्तान में 500 से अधिक विकास परियोजनाओं में निवेश किया है। 2021 में तालिबान के आने पर भारत ने दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन 2022 में मानवीय मदद और विकास कार्यक्रमों के लिए दूतावास फिर से खोला। हालिया महीनों में भारत तालिबान संपर्क तेज हुए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में मुत्ताकी से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुत्ताकी के बीच फोन पर बातचीत भी हुई। भारत अभी तक तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं दे रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष बातचीत जारी रखकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। भारत के सामने चुनौतियां और मौके। भारत को डर है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी समूह भारत विरोधी गतिविधियों के लिए ना करे। तालिबान ने भारत को भरोसा दिलाया है कि उसकी जमीन से आतंकवादी हमले नहीं होंगे। भारत का उद्देश्य है अफगानिस्तान में आर्थिक और रणनीतिक हितों को सुरक्षित करना, पाकिस्तान और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना। आगे क्या? मुत्ताकी की यात्रा स्थगित हुई है, रद्द नहीं। भारत उचित समय पर यूएनएससी से फिर छूट मांगेगा, मगर यह यात्रा होती है तो यह भारत तालिबान रिश्तों का एक नया अध्याय खोलेगी। निष्कर्ष, मुत्ताकी की यात्रा पर रोक भले ही पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र की जटिल राजनीति का नतीजा हो, लेकिन भारत अफगानिस्तान के साथ अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को किसी भी हाल में टूटने नहीं देगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत कैसे तालिबान से जुड़ाव बढ़ाता है और पाकिस्तान की चालों को मात देता है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।